सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में आज हमें जो ना भी 10% के करीब फॉल देखने को मिला है। और प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो आप लोग देखोगे 72 रुपये के आसपास थी, और वहाँ से जो स्टॉक है वो आप लोग देखो 63 वहाँ पर ओपन हुआ, और उसके बाद जो स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवरी लेते हुए नजर आए भी नीचे के भाव से। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा फॉल आखिरकार क्यों हुआ था, इसके ऊपर मैं सुबह सुबह ही वीडियो बना चुका हूँ भाई। अब हम डिस्कस करेंगे क्या ये जो गिरावट बनी है स्टॉक में 10 से 13% के करीब, क्या ये जो गिरावट है ये मौका है या फिर नहीं, ये मैं सुबह की वीडियो में बता चुका हूं भाई। इतनी बड़ी गिरावट जो बनी है ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है, ठीक है, और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए भाई। जैसे आपने कई बार देखे होंगे भी कंपनियां ओएफएस लेकर आती है, ओएफएस के अंदर जो स्टॉक है वो ऊपर से टूटता है ना भाई, डिस्काउंट पर लेकर आती है प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट के हिसाब से अगर बेचेगी कंपनी तो भाई देखो उसका तो स्टॉक के ऊपर असर आएगा। इससे पहले एसजेविन, आरवेनल, ठीक है, रिकॉन इंटरनेशनल, हुडको, वो कंपनियां भी ओएफएस लेकर आई थी, तो ये भी एक प्रकार का ओएफएस ही है भी। यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना शेयर जो ना भी बेचा है उन्होंने, जिसकी वजह से जो ना भी ये फॉल बना है। और लगभग 4% जो स्टेक है वो बेचा गया है। 1512 करोड़ रुपए जो ना भी रेज किए गए हैं प्रमोटर्स के लिए, प्रमोटर्स ने किया भी ये फंड रेज, और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये जो वॉल्यूम आज हमें 71 करोड़ 41 लाख के आसपास आते हुए नजर आई है। तो ये सबसे बड़ा कारण है भी आज के पीछे गिरावट का। इसके बाद आप लोग देखो भी अब तक इसका डाटा अवेलेबल नहीं है भाई, किसने खरीदा है, कौन खरीदने, इतनी बड़ी अगर ब्लॉक डील हुई आज के दिन तो कौन खरीदने के लिए आया आगे, ये अब तक पता नहीं चला। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए थे, और इसके जो रिवेन्यू टोल कलेक्शंस वगैरह है वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। अभी अप्रैल के आए थे ना पीछे, वो सब काफ़ी शानदार थे। आगे भी आएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो देखो भी शॉर्ट टर्म बेस्ट रहेगा। इलेक्शन रिजल्ट आएंगे उस दिन, ठीक है, या फिर उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट में स्पाइक आ सकता है, या फिर मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट बन सकता है उस कंडीशन में। ठीक है, आप लोग देखो भाई अभी 14 तारीख को कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक्विजिशंस किया था, लगभग 18 लाख शेयर उन्होंने खरीदे थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे आज जो ये ब्लॉक डील हुई है 4% स्टेक बेचा गया है, इसका अब तक कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है अभी। जैसे इसकी रिगार्डिंग खबर आ जाएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ठीक है, तो अब तक तो देखो भाई न्यूज़ों के माध्यम से कंपनी ने बताया, ना तो कंपनी की तरफ से कोई इसकी रिगार्डिंग नोटिस आया है ना कोई और अपडेट आई है। और इसी के चलते आप लोग देखोगे 1 अप्रैल को वेंचुरा की तरफ से जो इसके टारगेट है वो भी अपग्रेड किए गए थे, लगभग 134 रुपये, यानी कि अभी करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो 105% के ऊपर में जो ना भी इनके टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टॉक में ये टारगेट जरूर आएंगे भाई, उसके लिए पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, कम से कम 1 साल का। ठीक है, तो चलिए भाई आप देख लेते हैं आखिरकार आगे की क्या कुछ इसके रिगार्डिंग खबरें आते हुए नजर आई वो देखेंगे। एक तो न्यूज़ आई है भाई, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में कल के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। अगर बात की जाए न्यूज़ की तो भाई कंपनी की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया है मार्केट क्लोजिंग के बाद, और इस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया भी, सूचना दी है अपनी जो शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीटिंग। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीटिंग है या फिर आप लोग देखो एनालिस्ट के साथ जो मीटिंग है उसके शेड्यूल को लेकर जो ना भी इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी ने, जो कि होने वाली है भाई कॉन्फ्रेंस कॉल 4 जून को। ठीक है, 4 जून को ये मीटिंग होगी। यहाँ पर बिजनेस के ऊपर अपडेट आ सकती है, बिजनेस के रिगार्डिंग आगे का जो इनका क्या बोलते हैं रोड मैप है उसके बारे में पता चलेगा। वो 4 तारीख को भी, उससे पहले स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल बना है। तो ये तो 4% स्टेक जो बेचा उसी की वजह से, ठीक है, जो 4% स्टेक बेचा है वो 63 रुपये के भाव में बेचा है भाई, तो इस वजह से स्टॉक टूटा है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे के टारगेट कैसे रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे सुबह सुबह जिन्होंने भी एकदम से देखी भी ये गिरावट जब हुई तो सभी हैरान हो गए थे, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैनिक नहीं होना भाई ऐसी गिरावट को लेकर। उसके पीछे का रीजन जब तक आपका जो डाउट है, ठीक है, क्यों हुई ये गिरावट वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक कभी भी ऐसी जो ना भी सिचुएशन में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो गिरावट हुई उसके पीछे के रीजन्स क्लियर हुए होंगे। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी 60 और 58 दो सपोर्ट है। इलेक्शन तक उम्मीद करते हैं कि ये 60 तक टिक पाए। ठीक है, अगर ये 60 की रेंज में आता है, फिर 60 के नीचे में आता है तो नीचे में एंट्री के बहुत अच्छे मौके होंगे, और कम से कम अगले 6 से 1 साल के लिए, 6 महीने से 1 साल के लिए जरूर होल्ड करना है इसे। ठीक है, और ये जो स्टॉक है वो आपको 100 रुपये प्लस के मूव दिखा सकता है। ये वो कैपेबिलिटी रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग कर रही है, और अगर बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आती है तो आप लोग देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। ठीक है, और ये स्टॉक भी जरूर हमें जंप करते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। फ्रेश एंट्री नहीं लेने के बारे में सोच रहे हो तो हल्की फुल्की इस गिरावट में खरीदारी होनी चाहिए। और बाकी आप लोग देखोगे
इलेक्शन रिजल्ट है वो अगर फेवर में जाते हैं करंट गवर्नमेंट के, तो आप लोग देखो वहाँ से ट्राई हो सकता है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।